यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा है। ये जगह उत्तर प्रदेश की दनकौर के पास में है। दनकौर के पास में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है और इस काम को देखने के लिए खुद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार पहुंचे हुए हैं और उनके साथ हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव जी। और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको समझ रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को समझ रहे हैं और ये काम तेज़ी से हो उसके लिए वो योजना बना रहे हैं। और किस तरीके से ये मशीन काम करती है वो साफ साफ दिख रहा है। ये मशीन 8 घंटे में 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की रेल पटरी बिछा देती है। यानी बड़ी तेज़ी से काम करने के लिए इस तरीके की मशीनों की ज़रूरत है। और इन मशीनों में ख़ास बात यह है कि जो ट्रैक बिछाया जाता है वो बड़े सटीक तरीके से बिछाया जाता है। उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कितने नीट एंड क्लीन तरीके से ट्रैक को बिछाने का काम संभव हो पाता है और बड़े प्रिसीजन के साथ। और इतने प्रिसीजन से जो काम होता है उससे निश्चित तौर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फ़ायदा हो रहा है, साथ ही साथ ये काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस तकनीक की वजह से रेल पटरी की गुणवत्ता बेहतरीन रहती है और यहाँ पर जो काम होता है वो सटीकता के साथ होता है, यानी प्रिसीजन के साथ ये काम हो रहा है। ये काम किस तरीके से ज़बरदस्त है इसको देखकर ही आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो पटरी बिछाई जा रही है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी भरकम मालगाड़ियाँ ले जाने के लिए मुफीद है। और यहाँ पर हमारे साथ 2 शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, साथ ही साथ नीति आयोग के हम कह सकते हैं कि राजीव कुमार जी हमारे साथ में हैं। आइए और इन दोनों लोगों से बात करते हैं। सर, ये जो खास मौका है इस वक्त पर आप देखने आए हैं, कोरोना काल में सारी चीज़ें चल रही हैं, सर क्या कहेंगे, किस तरीके का काम चल रहा है? थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। ये DFC प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कमीशन किया जाए। इसका टारगेट दिसंबर 21 है। आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो ये समय है, ये मुश्किल समय है, उस समय में भी आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है जो हमारे रेलवे के स्टाफ हैं और जो हमारे ये टाटा प्रोजेक्ट के स्टाफ हैं, उनमें कितना उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट दिसंबर 21 का है उसमें हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों DFC को हम कमीशन कर पाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आज वाइस चेयरमैन नीति आयोग साहब राजीव कुमार जी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग ये देखने आए थे कि किस तरह से काम चल रहा है और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। और हमें यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि ये इस समय जो काम चल रहा है वो पूरी गति से काम चल रहा है, कहीं कहीं कोई कोरोना का इफेक्ट दिख नहीं रहा है। उसके साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो कोरोना काल में एक सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो हाइजीन प्रोटोकॉल हो, वो पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है और उसको पूरी तरह से पालन करते हुए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 21 तक DFC प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। राजीव जी, अगर हम बात करें पूरे देश की तो कोरोना का क्या असर देखते हैं देश की नीतियों पर, या हम कह सकते हैं तमाम लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, परेशानी आ रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जो आपने आखिरी बात कही उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर सरकार नहीं कर रही होगी तो ये कार्यक्रम भी चल रहा होता है। इतना सब कोशिश लेकर भी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सरकार बहुत सारी नीतियाँ अपना रही है जिससे कि जो कोरोना की जो इफेक्ट है वो तो जाहिर है कि उसमें आर्थिक गति में उससे कमी हुई है, मगर उस आर्थिक गति को फिर से आगे लाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और भी कदम, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं आ सकता क्योंकि सब मौजूद हैं और भी आगे कदम उठाने की बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कोरोना की आपदा को जो है अवसर में बदल कर हम एक नई तरह से नई मैदान तरीके से वहाँ पाएंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से ला पाएंगे। राजीव जी, एक आखिरी सवाल, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को एक तरीके से अब उसको गति दे दी गई है और उसके पीछे नीति आयोग को बताया जा रहा है कि वो
सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि प्राइवेट पार्टीज को लाया जाए। बात ये है कि रेलवे में और बाकी सब जगहों पर हमें निवेश की आवश्यकता है और निवेश के बिना हमारी प्रगति नहीं हो सकती और जितना निवेश हमें रेलवे में चाहिए वो सारा सरकार पैदा कर सकती है। इसकी ये मुश्किल है। इसलिए जो भी जिस जहाँ से भी हमें निवेश मिल सकता है, हमारे जो अपने उद्यमी हैं उनसे अगर मिल सकता हो या हमें वर्ल्ड बैंक से मिल सकता हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल सकता हो, तो हम हर तरह से उसमें निवेश बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि निवेश बढ़ाकर ये है कि हमारे बहुत ही आकांक्षावादी जो हमारे लक्ष्य हैं रेलवे के लिए आगे बढ़ाने के लिए, हमें करीब 20 लाख करोड़ रुपया चाहिए रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए और करने के लिए। तो वो हमें इसलिए जहाँ से भी मिल सकता है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई विचारधारा आइडियोलॉजिकल बात नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ हमें जिससे भी हमें साधन मिल सके, संसाधन मिल सके, हम वो लाने के लिए कोशिश करें। राजीव जी, आपका धन्यवाद निजी स्टेशन से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि जो अगर हम भारत की बात करें, भारत में खास तौर पर रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे में क्यों प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके पीछे जो नीति आयोग का कहना है कि कहीं न कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो निवेश को लाना है। सिद्धार्थ, DFC कॉरिडोर, न्यूज स्टेशन। रिकवरी